हेलो दोस्तों, एनटीपीसी का जो 5 जून में एग्जाम हुआ है उसकी तीनों शिफ्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट का एनालिसिस हम लेकर आए हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और इस आने वाले एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किस से है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रखा हुआ है 57वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से। और 57वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए इसमें पूछा गया है भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील कौन सी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है कौन सा, चिल्का झील। और दोस्तों चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है भारत में सर्वाधिक वर्ष किस स्थान पर होती है, मतलब कि ये वर्षा है दोस्तों। तो वर्षा जो होती है सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो होती है मोसिनराम मेघालय में होती है। देखिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ऊपर वाले को। भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगुन झील कौन सी है, चिल्का झील है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। फिर नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्ष किस स्थान पर होती है वर्षा, तो होती है मोसिनराम मेघालय में होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि WPL 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर दूसरा खिताब जीता है। तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस जीती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्बैक्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन हुआ था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ था। और ये है क्या, सिंगापुर और भारत के बीच द्विपक्षीय अभ्यास ये किया जाता है। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं इसको। WPL 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता था, तो वो बम्बई इंडियंस ने जीता था। दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर दूसरा खिताब इन्होंने जीत लिया था। नेक्स्ट देखते हैं सिम्बैक्स। सिम्बैक्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो सिम्बैक्स 2024 का आयोजन हुआ था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ था। और ये सिंगापुर और भारत के बीच द्विपक्षीय अभ्यास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किस संशोधन से है। तो इसका आंसर आ जाता है 42वां संविधान संशोधन। इसको ही लघु संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 72 क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति से। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सरदार सुवर्ण सिंह समिति का संबंध किस संशोधन से है, तो 42वें संविधान संशोधन से है, जिसे लघु संशोधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका आंसर है राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला में स्थित धैबर झील से इसका उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक बार और रिपीट कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला में स्थित धैपर झील से इसका उद्गम स्थल होता है। अब HTTP जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में कौन सा आंदोलन चला था। इसका जो आंसर होगा जाएगा वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था, तो ये था प्रथमा बैंक। कौन सा बैंक, प्रथमा बैंक। एक बार फिर इनसे इन्हें रिपीट कर लेते हैं। देखिए
महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में कौन सा आंदोलन चला था? तो वो चला था असहयोग आंदोलन। और भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो उसका नाम है प्रथमा बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का हिस्सा नहीं है? तो आंसर इसका आ जाता है माउस कंप्यूटर के सीपीयू का हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं है। और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 200 में क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 200 में क्या है? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधायकों पर राज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित करता है। तो चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। इनमें से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का हिस्सा नहीं है? तो माउस कंप्यूटर के सीपीयू का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 200 में क्या है? तो ये है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधायकों पर राज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है? तो पंचवर्षीय योजना जो है वो योजना आयोग तैयार करता है, जिसका नाम अब नीति आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुष्क भूमि किसे कहते हैं? तो ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां बहुत कम वर्षा होती है, जिससे खेती के लिए मुश्किल हो जाती है। चलिए एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को। पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है? तो योजना आयोग पंचवर्षीय योजना तैयार करता है, लेकिन आज के टाइम में उसका नाम बदल के क्या रखा गया है? नीति आयोग। अब शुष्क भूमि किसे कहते हैं? तो शुष्क भूमि ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां बहुत कम वर्षा होती है, जिससे खेती के लिए मुश्किल हो जाती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ की जड़ में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है? तो इसका आंसर है अमोनिया और नाइट्रेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। एक बार इनको फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि पेड़ की जड़ में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है? तो ये हो जाती है अमोनिया और नाइट्रेट के कारण। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईरान के कौन से राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण मारे गए थे? तो उनका नाम है इब्राहिम रईसी। तो एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है आंध्र प्रदेश का। अब ईरान के कौन से राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण मारे गए थे? तो वे मारे गए थे इब्राहिम रईसी। कौन से? इब्राहिम रईसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो शुरुआत हुई थी वो 28 अगस्त 2014 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबरनामा लिखी गई है तुर्की भाषा में। एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए, पीएम जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 28 अगस्त 2014 में। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है तुर्की भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो 10वीं रैंक रही भारत की, और इसमें कुल 64 देशों का मूल्यांकन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं? तो वे लड़ते हैं बरहेट विधानसभा सीट से। एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी या क्या रही? तो वो रही है 10वीं रैंक, और इसमें कुल 64 देशों का मूल्यांकन किया गया था।
क्वेश्चन है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं? तो वे लड़ते हैं बरहेट विधानसभा सीट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तख्त ए वही बुद्ध मठ किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान में। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में CAG के महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक है संजय मूर्ति। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं इसको। तख्त ए वही बुद्ध मठ किस देश से संबंधित है? तो वह है पाकिस्तान से संबंधित। और वर्तमान में CAG के महानिदेशक कौन है? संजय मूर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और इसमें पूछा गया है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये बहती है नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वह नर्मदा और ताप्ती नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1530 में किस शासक ने अपने सुपुत्रों के लिए एक समाज स्थापित करके मर गए थे? तो उनका नाम क्या था? बाबर। नेक्स्ट देखते हैं फिर FTR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं इनको। 1530 में किस शासक ने अपने सुपुत्रों के लिए एक समाज स्थापित करके वो मर गए थे? तो उसका नाम क्या है? बाबर। अब FTR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है राज्यों द्वारा उधार लेने से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता था? तो वो जीता था डी गुकेश ने। दोस्तों आज जो मैंने लाइव चला रखी थी उसमें ये सारे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें एनालिसिस मैंने बहुत अच्छे से करा रखा था, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि सिकंदर शाही सूरी को 1555 में किसने हराया था? तो वह हराया था हुमायूं ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, सोरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह है उड़ीसा से। एक बार फिर इसको देख लेते हैं, सिकंदर शाह सूरी को 1555 में किसने हराया था? तो वो हराया था हुमायूं ने। हालांकि दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ था, हुमायूं के शेर शाह सूरी है, ये शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हरा दिया। नेक्स्ट है, सोरा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो वो किया जाता है उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे लंबी तट रेखा भारत के किस राज्य की है? तो वह है गुजरात की। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में रेलवे को कितना धन आवंटित किया गया है? तो वो किया गया है 2.52 लाख करोड़ रुपए। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चनों को। सबसे लंबी तट रेखा भारत के किस राज्य की है? तो वह है गुजरात की। केंद्रीय बजट 2025-26 में रेलवे को कितना धन आवंटित किया गया? तो वो किया गया था 2.52 लाख करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका उल्लंघन करने पर अमान्य घोषित किया गया है या शून्य होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक जो है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका उल्लंघन करने पर अमान्य घोषित किया गया है या शून्य होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 13 में कहा गया है।
हिंद स्वराज के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ और उसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 में, और कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में। अब क्वेश्चन आ जाता है भारतमाला परियोजना के तहत कितने किलोमीटर तक जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया था 19,826 किलोमीटर तक। चलिए दोस्तों फिर इसको रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ और उसकी पहली बैठक कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 में, और कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतमाला परियोजना के तहत कितने किलोमीटर तक जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है 19,826 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना जो हुई थी वो 1997-1998 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की 17 वर्षों के बाद यात्रा की? तो वो है नामीबिया। कौन सा देश है वो? नामीबिया। चलिए एक बार फिर इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना, जिसे EMRS भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1997 और 1998 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा 17 वर्षों के बाद की थी? तो वो की थी नामीबिया की। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासनिक कौन होता था? तो वह होता था ग्रामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल बजट को किस वर्ष आम बजट में शामिल किया गया था? तो वो उसका आंसर है 2017 में। रिपीट कर लेते हैं दोस्तों इन क्वेश्चनों को। गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासनिक कौन होता था? तो वो होता था ग्रामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल बजट को किस वर्ष आम बजट में शामिल कर दिया गया था? तो वो है 2017 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नगर पालिकाओं को चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? जो नगर पालिकाएं होती है उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा पेट की एसिडिटी को दूर करने का घरेलू उपाय है? तो ये है बेकिंग सोडा। रिपीट कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। नगर पालिकाओं का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो वो कराया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पेट की एसिडिटी को दूर करने का घरेलू उपाय है? तो वो है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कुल गरीबी दर कितनी थी? तो वो थी 4 से लेके 4.5% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोल वृक्ष मुख्य तौर पर किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है सदाबहार वन। रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। किस वर्ष 2023-24 में भारत की कुल गरीबी दर कितनी रही? तो वो रही 4 से 4.5% तक। शॉल वृक्ष मुख्य तौर पर किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सदाबहार वनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मेंडलीफ के अनुसार सभी तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया था? तो दोस्तों मेंडलीफ के अनुसार जो है वो सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया था, जबकि मोजले के अनुसार जो सभी तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यह पूछा गया है सोरा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो वो किया जाता है उड़ीसा में। चलिए रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। मेंडलीफ के अनुसार सभी तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया है? तो वो किया गया परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। सोरा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो सोरा नृत्य किया जाता है उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिट्टी का अपरदन किस कारण से होता है? तो मिट्टी का जो अपरदन होता है
वो प्रमुख प्राकृतिक कारणों में तेज हवाएं जैसे कि भारी बारिश, बाढ़, वनों में आग और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। मानवीय गतिविधियों में वनों की कटाई, कृषि के गलत तरीके आदि भी शामिल है। चलिए फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किस अनुसूची के अंतर्गत जनजातियों का कल्याण संबंधित है? तो वह 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर जल योजना 2024 तक कितने प्रतिशत तक ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न हुआ? तो इसका आंसर आ जाता है 73.93%। रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को, किस अनुसूची के अंतर्गत जनजातियों का कल्याण संबंधित है? तो वह 5वीं और 6ठी अनुसूची से संबंधित है या अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर जल योजना 2024 कितने प्रतिशत तक ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न हुआ? 73.93%। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है ये एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चंस हैं 5 जून की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उन सभी के जो क्वेश्चंस यहाँ पे मिले हैं उनका हमने एनालिसिस किया है। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो दोस्तों आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।